नाज़रीन, पल पल अपने दर और दरबार बदलने वाले हमेशा ज़लील और रुसवा ही हुए हैं, फिर चाहे वो कोई दरवेश हो या फिर सियासतदान। जब भी किसी ने अपनी वफादारियों को बदला है वो किसी दूसरे की वफा के काबिल नहीं रहा। यही कुछ हमारी सियासत में भी आजकल हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो भी इन सियासी वफादारियों से मुतल्लिक है जो हर बदलते वक्त के साथ अपने सियासी ख्यालात को भी बदल रहा है। हम बात कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के उस साबिक खिलाड़ी की जो हवा के जरा से तेज झोंके को भी बर्दाश्त नहीं कर सका और फौरन अपना राहबर ही बदल डाला। इतलात कुछ यूं है कि पीटीआई के साबिक रहनुमा को पीटीआई ही छोड़ना रास नहीं आ रहा और वो अपनी इसी नाकामी से दिल बर्दाश्ता होकर दोबारा खान साहब की जानब देखने लगे हैं। वो कौन सा रहनुमा है जो तहरीक इंसाफ को छोड़कर पछता रहा है, इसका जवाब इसी वीडियो में देंगे और ये इतलात भी देंगे कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक बड़े महाज के लिए वतन ही छोड़ गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ किस मकसद के तहत बैरून ममालिक के दौरे कर रहे हैं और इनसे ये दौरे कौन और क्यों करवा रहा है। क्या तहरीक इंसाफ में दोबारा शमूलियत की ख्वाहिश करने वाले रहनुमा फवाद चौधरी हैं? क्या इस इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में इन्हें पीटीआई वाली इज्जत और रुतबा नहीं मिल रहा? बड़ी खबरें आ गई। शहबाज शरीफ खान को माइनस करके भी अपने मतलूबा नताज हासिल न कर सके। नाज़रीन, पाकिस्तान में खानदानी सियासत को परवान चढ़ाने वाली नून लीग का शराजा बिखरने लगा। कप्तान को सियासत से माइनस करने के ख्वाब देखने वाले बड़े मियाँ की अपनी ही सियासी पार्टी दुनिया भर में मजाक बनकर रह गई और इसी मजाक को जमहूरियत और मफाहमती सियासत का नाम देने के लिए शहबाज शरीफ ने सामान बांध लिया, कमर कस ली है और तैयारियां लेकर बैरून ममालिक के दौरों पर रवाना हो गए, जिसके बाद इनकी भतीजी ने भी अपने असल रंग दिखाने शुरू कर दिए। खबरें ये भी ज़र गर्दिश है कि शहबाज शरीफ के मुल्क से 9-2-11 होते ही इनकी हॉट सीट संभाल ली गई है और बड़े ऐलानात कर दिए गए। वो ऐलानात क्या हैं और क्यों किए जा रहे हैं? सनसनीखेज खबरों से भरपूर इस वीडियो में ये पॉइंट्स भी डिस्कस होंगे कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान कौन कर सकता है। क्या फवाद चौधरी दोबारा तहरीक इंसाफ में शामिल होना चाहते हैं? क्या इमरान खान पार्टी छोड़ने वालों को दोबारा कोई मौका देंगे? अहम खबरों ने तहलका मचा दिया। इम्पोर्टेड टब्बर का खेल खत्म, शहबाज शरीफ खसूसी तैयारा लेकर रवाना, फवाद चौधरी वापसी के लिए पर तोलने लगे, जहांगीर तरीन की पार्टी में जाने से इनकार, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर, मरियम नवाज ने सीट संभाल ली, अहम ऐलानात कर दिए, नवाज शरीफ लंदन में भी तिलमिला उठे, पीटीआई को छोड़ने वालों को सबक मिल गया। नाज़रीन, क्या फवाद चौधरी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी छोड़कर दोबारा खान साहब से वफादारियां निभाना चाहते हैं? इस पर बात करने से पहले हम आपको बताते चलें कि पीडीएम में शामिल होकर नून लीग ने गलती तो की ही थी, लेकिन इससे भी बड़ा बलंडर मरियम नवाज को पार्टी के तमाम फैसले सौंपने का इख्तियार देकर किया गया। शहबाज शरीफ को तो नून लीग वाले अब किसी खातिर में नहीं लाते, लेकिन नवाज शरीफ ने तमाम फैसलों का इख्तियार अपनी साहबजादी को देकर पार्टी के तमाम सीनियर रहनुमाओं के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिए हैं। इतलात हैं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज़रबाईजान पहुंच गए। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव की दावत पर वज़ीर-ए-आज़म आज़रबाईजान पहुंचे, जहां शहबाज शरीफ का इस्तकबाल आज़रबाईजान के अव्वल नायब वज़ीर-ए-आज़म ने किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वफाकी वज़ीर तिजारत सैयद नवीद कमर, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब, वज़ीर ममलिकत बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। आज़रबाईजान में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के सदर इल्हाम अलीयव के साथ मुलाकात हुई, जबकि मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान तजारत के फ़रोग़ और तवानाई के शोबे में ताउन पर बात की गई। वज़ीर-ए-आज़म ने आज़रबाईजान के कौमी कायद हैदर अलीयव के मज़ार पर भी हाज़िरी दी। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के बरादराना ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे, सकाफ़त और तारीख़ पर मबनी है और दोनों ममालिक आलमी और इलाकाई मामलात पर एक जैसे ख्यालात रखते हैं। दूसरी जानब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज ने कहा कि तरक्की के अमल में ख़वातीन को शामिल करना हमारे मंशूर का हिस्सा है। पार्टी टिकट बेहतरीन कारकर्दगी पर ही मिलेगा। पार्टी ज़ाय के मुताबिक मरियम नवाज की मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में पार्टी रहनुमा से मुलाकातें हुई, जिसमें लाहौर के तंजीमी मामलात और इंतखाबी मुहिम पर मुशावरत की गई। नून लीग ख़वातीन विंग के सदर सादिया तैमूर ने भी मरियम नवाज से मुलाकात की। इन्होंने ट्रेनिंग सेशन और पार्टी के तंजीम साजी पर रिपोर्ट पेश की। मरियम नवाज ने ख़वातीन विंग को घर घर इंतखाबी मुहिम शुरू करने की हिदायत की। गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि तरक्की के अमल में ख़वातीन को शामिल करना हमारे मंशूर का हिस्सा है। ख़वातीन नवाज शरीफ और दीगर क़यादत के शाना बशाना आगे बढ़ती हैं। मरियम नवाज ने कहा कि ख़वातीन मुस्लिम लीग नून का हर अव्वल दस्ता है। पार्टी टिकट बेहतरीन कारकर्दगी पर ही मिलेगा। मुलाकातों में ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर साबिक ख़वातीन की कारकर्दगी का भी जायजा लिया गया। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज ने आम इंतखाबात में ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों की तरजीही फहरिस्त असरनो मुरतब करने की भी हिदायत की। नाज़रीन, वो कहते हैं ना कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। ये जुमला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन रहनुमाओं के लिए है जो धड़ल्ले से पीटीआई को तो छोड़ गए लेकिन दूसरी जमातों में जाकर रुल रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्तेहकाम पाकिस्तान
पाकिस्तान पार्टी के तर्जुमान और एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ओन चौधरी का कहना है कि वक्त आने पर पता चलेगा फवाद चौधरी हमारे साथ हैं या नहीं। तर्जुमान इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ओन चौधरी का कहना है कि हमारी लीगल टीम हमारे मंशूर पर काम कर रही है। जहांगीर तरीन की नाअहली भी खत्म होगी। ओन चौधरी का कहना था कि सबको पता है कि 9 मई के मास्टरमाइंड कौन है, वक्त आने पर पता चलेगा फवाद चौधरी हमारे साथ हैं या नहीं। दूसरी जानब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पैट्रन इन चीफ जहांगीर तरीन ने लंदन से पार्टी रहनुमाओं का इजलास तलब किया, जिसमें वो लंदन से वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत कर रहे हैं और इजलास में पार्टी को इलेक्शन कमीशन से रजिस्टर्ड करवाने से मुतालिक मुशावरत हुई और आइंदा के सियासी लायाअमल आम इंतखाबात में हिस्सा लेने और टिकटों की तकसीम और सियासी सरगर्मियों के आगाज से मुतालिक और इंतखाबी मुहिम और अवामी राब्तों के आगाज के हवाले से भी मुशावरत की गई, जबकि पंजाब समेत दीगर सूबों में ओहदों की तकसीम पर भी बात हुई। पार्टी रहनुमाओं और दीगर सियासी रहनुमाओं से राब्तों के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। नाज़रीन, दूसरी जनाब इतलात यह भी है कि फवाद चौधरी अब वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल होने के लिए पर तोल रहे हैं, क्योंकि इसके सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जब इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की लॉन्चिंग तकरीब हुई थी तो उसमें फवाद चौधरी मुंह छुपाते फिरते रहे, ना मीडिया से कोई गुफ्तगू की, ना किसी सीनियर रहनुमा के साथ बैठ के इन्होंने कोई गुफ्तगू की या आइंदा का लाहेअमल पार्टी लॉन्चिंग के बाद भी इनकी जानिब से कोई ट्वीट या कोई स्टेटमेंट जारी की गई हो। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि फवाद चौधरी के दिल में अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कप्तान की याद सताती है, तो वो वापस इनको तहरीक इंसाफ में जाने पर मजबूर कर रही है। मगर यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या फवाद चौधरी जमान पार्क जाकर इमरान खान से माफी मांगेंगे या इमरान खान इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दोबारा शामिल करेंगे। इस हवाले से तो अभी कबल वक्त कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा। ये तो वक्त ही बताएगा कि खान साहब जो लोग पार्टी को छोड़ के गए हैं इनको वापस शामिल करते हैं या नहीं, क्योंकि खान साहब की जानब से ये कहा गया है कि कुछ लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के गए हैं वो शदीद दबाव में थे, तो इसलिए कारकुनों को मना किया गया कि इनके हवाले से किसी किस्म की कोई तनकीद इनके ऊपर ना की जाए। तो उधर दूसरी तरफ इतलात ये भी है कि सिंध हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की नजरबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए नजरबंद कारकुनों को जेल से रिहा करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में पीटीआई कारकुनों की नजरबंदी से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने मजीद 3 कारकुनों की नजरबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है और नजरबंद कारकुनों को जेल से रिहा करने का हुक्म दिया। सीनियर रहनुमा के साथ बैठ के इन्होंने कोई गुफ्तगू की या आइंदा का लाहेअमल पार्टी लॉन्चिंग के बाद भी इनकी जानिब से कोई ट्वीट या कोई स्टेटमेंट जारी की गई हो। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि फवाद चौधरी के दिल में अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या कप्तान की याद सताती है, तो वो वापस इनको तहरीक इंसाफ में जाने पर मजबूर कर रही है। मगर यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या फवाद चौधरी जमान पार्क जाकर इमरान खान से माफी मांगेंगे या इमरान खान इनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दोबारा शामिल करेंगे। इस हवाले से तो अभी कबल वक्त कुछ भी कहना मुनासिब नहीं होगा। ये तो वक्त ही बताएगा कि खान साहब जो लोग पार्टी को छोड़ के गए हैं इनको वापस शामिल करते हैं या नहीं, क्योंकि खान साहब की जानब से ये कहा गया है कि कुछ लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के गए हैं वो शदीद दबाव में थे, तो इसलिए कारकुनों को मना किया गया कि इनके हवाले से किसी किस्म की कोई तनकीद इनके ऊपर ना की जाए। तो उधर दूसरी तरफ इतलात ये भी है कि सिंध हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की नजरबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल करते हुए नजरबंद कारकुनों को जेल से रिहा करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट में पीटीआई कारकुनों की नजरबंदी से मुतालिक दरखास्तों पर समाअत हुई। अदालत ने मजीद 3 कारकुनों की नजरबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है और नजरबंद कारकुनों को जेल से रिहा करने का हुक्म दिया।